लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश और गुजरात तक अराजकता की राजनीति का एक नया रिकॉर्ड सा बना दिया है। बहाना था गुजरात में केजरीवाल के कार्रवाई को रोकने का, और इसके बाद तो जैसे सड़क पर ही सिर फुटव्वल शुरू हो गई। पहले केजरीवाल के कमांडर्स ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर धावा बोला और पूरी लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल का रंग देने की कोशिश की गई। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस से चुनाव आयोग ने अब रिपोर्ट तलब की है। आम आदमी बदला लेगा, आम आदमी को भी आम आदमी बदला लेगा इसका। ये देखो आम आदमी चुनाव। हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक इतिहास में किसी सियासी पार्टी के दफ्तर के सामने ऐसी गुरिल्ला सियासत की तस्वीरें टेलीविजन पर कम ही दिखी होंगी। अशोक रोड पर बीजेपी मुख्यालय के सामने मानो कलिंग युद्ध का नजारा था। एक तरफ केजरीवाल के उग्र योद्धा ईंट से ईंट बजा रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, कुर्सियां उछाली जा रही थी, तो दूसरी तरफ से बीजेपी दफ्तर के भीतर से भी उसी अंदाज में जवाबी हमला हो रहा था। वहीं रखना। चुनाव का ऐलान हुआ नहीं कि देखते ही देखते पूरी लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल का रंग देने की ये कोशिश हिंसा लिबास में लपेट कर पेश कर दी गई। उन्होंने पथराव शुरू किया यहाँ पर आकर, तब ये चोट लगी, ईंट लगी आकर मुंह पर बाहर से। 10-12 से ज्यादा लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष चोट लगी है। गुम चोट लगने वाले तो पता नहीं कितने हैं, जिनको पानी जिसके फेंकेगा कार्यालय के अंदर तक पानी फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। मतलब बाहर सड़क पे प्रदर्शन हो रहा है, पानी अंदर फेंक रहे हैं गेट बंद होने के बाद। उन्होंने पानी नहीं फेंका, हमारे ऊपर पानी फेंका। जाहिर है कि अपने बचाव में कुछ लोग सामने आए हैं और इनको पुलिस जो है इनको एम्बुलेंस में भर के बाकायदा राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जा रहा है। दिल्ली तो दिल्ली, लखनऊ में भी बीजेपी दफ्तर के सामने डंडे चले, पथराव हुआ। तहजीब वालों के शहर को भी तांडव करने वालों ने हाईजैक करने की कोशिश की। दरअसल मोदी बनाम केजरीवाल के अघोषित युद्ध की बुनियाद चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के साथ ही पड़ गई। इधर आचार संहिता लागू हुई, उधर गुजरात में केजरीवाल के कारवां को पुलिस ने रोक दिया, जिसमें नियमों के मुताबिक 3 की बजाय 20 से ज्यादा गाड़ियां थी। लेकिन केजरीवाल ने सुनने से इनकार कर दिया, सियासी कारवां को स्टडी टूर बताया और मोदी की पुलिस से गर्मा गर्मी में ही खुद को चमकाने और माहौल बनाने का मौका ढूंढ लिया। इलेक्शन प्रोफेशन नहीं है। आप मेरे को बताइए, कानून बताइए। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ पता बता, मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बता, मेरे को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मत करिए। ये प्रोफेशन नहीं, हम चलेंगे, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। उल्लंघन का मामला ऐसा कुछ यहाँ पे समझा दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन ही वो मान गए। तो क्या लगता है किसके आदेश पे ऐसा हुआ है? मोदी जी के आदेश पे। फिर क्या था, गुजरात से दिल्ली तक मोबाइल घनघनाने लगे, मैसेज की बाढ़ आई, सोशल मीडिया पर चीख पुकार हुई और आनंद फानन में केजरीवाल के सिपाहियों ने सियासी पैंतरा चल दी। बीजेपी दफ्तर पर धावा बोलने में नेता एक दूसरे को पीछे छोड़ने लगे। कोई बीजेपी दफ्तर के बैनर पर गुस्सा उतारने लगा तो कोई दीवार पर चढ़कर ललकारने लगा। ये कांग्रेस, आपको बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। ये सब आम आदमी पार्टी से डरे हुए लोग हैं। हम इनको बता देना चाहते हैं, इस तरह की हरकत नहीं करने वाले नहीं। हम अपना टारगेट तो बदल नहीं सकते थे ना, उन्हें डिटेन करने की क्या जरूरत थी? डर है, नरेंद्र मोदी का डर है अरविंद केजरीवाल को देखकर। राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं औरंगाबाद में सभा, वो तो नहीं रोकी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब रैली लेके जा रहे हैं तो उसे रोका जा रहा है। बीजेपी के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी की कूदफांद थोड़ी शांत हुई तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने मसले को पुलिस थाने पहुंचाने का ऐलान कर दिया। आशुतोष और शाजिया इल्मी के खिलाफ बलवा, दंगा, तोड़फोड़ और उपद्रव भड़काने का आरोप जड़ दिया। ये भी जता दिया कि ये सियासत नहीं है, ये तो माओवादी अराजकता के दौर में देश को ढकेलने की साजिश है।
रूप से कहना चाहूंगा, पथराव शुरू हुआ, हमारे सामने लोग हैं और आप उनके शॉट्स लीजिएगा। कहाँ है वो लड़का जिसके सर पर चढ़ा, कहाँ है दूसरा जिसकी उंगली, एक मिनट, ये सब जो है आतंकवादी हमले हैं, माओइस्ट हमले हैं। ये लोग अपनी टीवी के माध्यम से राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पथराव कर सकते हैं। उनके पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के दफ्तर पे आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उनके सामने पोस्टर फाड़ रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या ये पूरे आम आदमी पार्टी में वो माओवादी विचार हाजिर हो गया है? तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और तिरंगा लेकर आप बीजेपी के दफ्तर पर आकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? केजरीवाल के रणनीतिकारों की रणनीति को अगर समझें तो प्रदर्शन के पीछे का पहला मकसद था दिल्ली में सरकार जाने के बाद ठंडे पड़े कॉर्डर में जोश भरना। चुनावी ऐलान के पहले दिन ही दिल्ली के मतदाताओं में केजरीवाल के चेहरे के लिए जोश भरना। दूसरा मकसद ये भी था कि मोदी और बीजेपी विरोधी मतों को संदेश देना कि केजरीवाल ही मोदी के खिलाफ सबसे ताकतवर विकल्प है। लेकिन सवाल केजरीवाल की फौज की गुरिल्ला रणनीति पर खड़े हैं और उसका जवाब भी केजरीवाल से ही देश जरूर जानना चाहेगा। सवाल ये कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही उसकी धज्जियां उड़ाने की गलती क्या उन्होंने नहीं की? एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर पर बगैर सूचना धावा बोलना क्या सही है? क्या ये हल्के और अपरिपक्व नेता होने की निशानी नहीं है? आखिर सड़क पर आर पार के हिंसक सियासत को क्या आम आदमी पार्टी जानबूझकर बढ़ावा देने में जुटी है? जेल में बंद करने की का दुस्साहस करके दिखाए बीजेपी नरेंद्र मोदी। वो धमकी देना चाहते हैं, आशुतोष को धमकी देकर दबाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को धमकी देकर दबाना चाहते हैं। हमसे डरने वाले लोग नहीं है। इस बात की धमकी किसी और को दिया करेंगे, उनके पार्टी के नेताओं से डर सकते हैं, हम नहीं डरने वाले हैं। जाहिर तौर पर केजरीवाल का धावा चुनावी लड़ाई में उन्हें फायदा देने की जगह बैकफायर भी कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे अचानक बतौर सीएम वो संसद के सामने धरने पर बैठे थे, गणतंत्र को चुनौती दे डाली थी और गलती समझ आते ही बैरंग वापस भी हो लिए थे। जनता में उनका ग्राफ तेजी से नीचे आने लगा था। बहरहाल मोदी से सींग लड़ाने की ये कोशिश केजरीवाल कॉर्डर को भले ही एकजुट कर दे, लेकिन 2014 की चुनावी सियासत के पहले दिन ही केजरीवाल और मोदी समर्थकों की इस जंग ने सियासत का चेहरा जरूर बदरंग कर दिया। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।